नमस्कार दोस्तों, मैं हरजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं साइंटिफिक सनातन। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्र हमें बताते हैं कि कण कण में भगवान है, हर दिशा में भगवान है। किसी भी समय आप सच्चे दिल से भगवान को याद करो, वो परमपिता आपकी जरूर सुनते हैं। तो इन सब बातों का यह मतलब हुआ कि भगवान के जिस भी रूप का हम स्मरण करें और कभी भी करें, हमारी पूजा स्वीकार की जाएगी। लेकिन आप सभी लोग यह बात भी अच्छे से जानते हैं, और न सिर्फ जानते हैं बल्कि हम सब लोग खुद भी इसको करते हैं, और वह है कि हम सब भगवान के एक विशेष रूप की पूजा आराधना करने के लिए एक विशेष दिन को ही क्यों चुनते हैं। जैसे सोमवार को शिव जी की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, ऐसे ही किसी न किसी रूप के लिए कोई न कोई दिन सेट होता है। ऐसे में हम सबके दिमाग में यह प्रश्न तो जरूर आता होगा कि क्यों सिर्फ उसी दिन उस आराध्य की पूजा को विशेष महत्व दिया जाता है। तो दोस्तों, आइए आज इसी विषय के विश्लेषण में जानते हैं कि क्यों भगवान शिव जी के लिए सोमवार का ही दिन विशेष होता है। क्या किसी और दिन पूजा करने से शिव जी प्रसन्न नहीं होते? लेकिन दोस्तों, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही रोचक जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहें। दोस्तों, सोमवार का दिन भगवान शंभुनाथ यानी कि शिव जी की पूजा के लिए समर्पित किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा और सच्चे मन से भोलेनाथ की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, क्योंकि भगवान शिव इन भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि सप्ताह के 7 दिनों में से सोमवार का ही दिन भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम क्यों माना जाता है? दरअसल धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। सोमवार को भगवान शिव को समर्पित होने का कारण इस दिन के नाम से ही पता चलता है। सोमवार में सोम का अर्थ चंद्रमा है और भगवान शिव के सिर पर चंद्रमा मौजूद है। हिंदू धर्म में ईश्वर शब्द का दूसरा अर्थ भगवान शिव जी ही हैं, जिनकी पूजा भगवान सोमदेव या चंद्र भी करते हैं। इसके अलावा एक चीज आपने और भी महसूस की होगी, जब आप सोमवार बोलते हैं तो इसमें ओम का उच्चारण होता है। भगवान शिव भी ओंकार है, इसलिए यह दोनों के बीच एक और संबंध है। भगत जन सोमवार का व्रत भी रखते हैं, जिसे सोमेश्वर व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं की बात करें तो सोमवार के दिन चंद्रदेव ने भगवान शिव की पूजा की थी। इससे महादेव बहुत खुश हुए थे और उन्होंने चंद्रदेव को स्वस्थ शरीर का आशीर्वाद दिया था। यही कारण है कि सोमवार का दिन भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। भगवान शिव का आनंद इतना उत्तम है कि भगवान सोमदेव उनकी परिक्रमा करते हैं। सोमदेव नशीले पदार्थों के साथ साथ चंद्रमा पर भी आधिपत्य रखते हैं। मूल रूप से भगवान ब्रह्मा ने देवताओं को शराब पिलाने के लिए भगवान सोमदेव को बाहरी वातावरण में निर्वासित कर दिया था। यही कारण है कि ब्राह्मण जो भगवान ब्रह्मा का अनुकरण करते हैं, उत्तेजक पदार्थ लेने से बचते हैं। इन्हीं वजहों से आधुनिक समय में जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वे लोग भगवान शिव को भांग से जोड़कर देखते हैं। लेकिन ये गुण मूल रूप से भगवान सोमदेव या चंद्रदेव के थे। मान्यता के अनुसार सोमदेव सोमवार का व्रत करके ही भगवान शिव की पूजा करते थे, इसलिए यह परंपरा आज भी चली आ रही है। इस वजह से भगवान राम सहित कई साधु संतों और भक्तों ने भगवान शिव की पूजा की। इससे जुड़ी एक और कहानी यह भी है कि माता पार्वती ने भोलेनाथ के प्रति प्रेम और उन्हें पाने के प्रयास में कठोर तपस्या की थी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने लगातार 16 सोमवार तक व्रत रखे थे। उनकी भक्ति से खुश होकर भोलेनाथ ने माता पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया। यह भी एक प्रमुख कारण है कि सोमवार के दिन ही भगवान शिव की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह तो बात हुई कि सोमवार को शिव जी की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि यह एक परंपरा सदियों से चली आ रही है, देवताओं के समय से चली आ रही है। इसी कारण से आज हम भी उसी परंपरा को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा सवाल अभी भी कायम है कि क्या किसी और दिन शिव जी की पूजा नहीं कर सकते, या किसी और दिन शिव जी की पूजा करने से लाभ नहीं होगा? तो दोस्तों, यह विषय थोड़ा गंभीर है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए, हिंदू धर्म इतना विशाल है, इतने ग्रंथ हैं, इतने पुराण हैं, और भगवान की शक्तियों को एक एक स्वरूप में बांटा गया है। उदाहरण के लिए, एक विद्यार्थी अपने जीवन में किस चीज की कामना करता है? वह कामना करता है विद्या की, तो वो विद्या की देवी की आराधना करके भगवान की ही पूजा कर रहा है। ऐसे ही एक खिलाड़ी ताकत के लिए हनुमान जी की पूजा करता है। जिसको ज्यादा धन की लालसा है, वह भगवान कुबेर की आराधना करता है। लेकिन स्वरूप कोई भी हो, पूजा उस परम पिता परमात्मा की ही होती है। इसी के लिए
दिनों का चयन किया गया है। हमारे किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा कि अगर मंगलवार को शिव जी की पूजा करोगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। अगर हम बात शिव पुराण की करें तो सोमवार को शिव जी की पूजा करने की इम्पोर्टेंस तो बताई ही गई है, लेकिन उसी के साथ साथ हर दिन भगवान शंकर की पूजा करने की विशेष महत्वता बताई गई है। अगर हम शिव पुराण की बात करें तो मंगलवार के दिन भगवान शंकर की पूजा करने से धार्मिक उन्नति बताई गई है। हर पूजा में सफलता हासिल होने के साथ साथ देवी देवताओं की विशेष कृपा भी प्राप्त होगी। ऐसे ही बुधवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने की अलग महत्वता बताई गई है। बुधवार के दिन के लिए कहा गया है कि जिन लोगों के घर पर लड़का या लड़की की शादी में किसी न किसी तरह की अड़चन आती है, उन लोगों को बुधवार को शिव जी की पूजा करनी चाहिए, जिससे इस अड़चन से निजात मिलेगी और इसके साथ साथ विवाहित लोगों का जीवन सुखमय भी बीतेगा। इसी के साथ साथ गुरुवार को शिव जी की पूजा करने से विद्या की वृद्धि होगी। इससे बच्चे पढ़ने में प्रखर होंगे, उनकी एकाग्रता में तेजी से बढ़ोतरी होगी और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होंगे। ऐसे ही शुक्रवार को जो महिला भगवान शिव जी की पूजा करती है वह अखंड सौभाग्यवती कहलाती है। उसके वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं और बेकार के ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलता है। शनिवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होने की बात शिव महापुराण में बताई गई है। ऐसे ही रविवार के दिन शिव जी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इस दिन जलाभिषेक करने से तेज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, देखा आपने, शिव पुराण के अंदर भी 7 दिन भगवान शिव की पूजा करने की महत्वता बताई गई है। बल्कि अगर एक बात और भी आपने गौर की गई होगी तो इन 7 दिनों में भगवान शिव जी का सीधा संबंध विद्या से, धन से, माँ लक्ष्मी से, ताकत से, सुख समृद्धि उन्नति से जोड़ा गया है, जिसके लिए हम अन्य देवी देवताओं को सामने रखकर अलग अलग दिन पूजा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे शास्त्र हर एक व्यक्ति के लालसा के अनुसार, उसके उद्देश्य के अनुसार पूजा करने के लिए दिनों को चुना गया है। तो यदि आप यह सोचते हैं कि सिर्फ सोमवार को ही भगवान शिव जी की पूजा की जानी चाहिए या बाद के दिनों में भगवान शिव जी की पूजा करने से कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भगत हैं और उनकी पूजा करते हैं या करना चाहते हैं तो आप 7 दिन में से किसी भी दिन को चुनकर उनकी पूजा आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को हमारे साथ अवश्य शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए दोस्तों साइंटिफिक सनातन। धन्यवाद।